चलिए, यह है द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 3,23,480। आउट ऑफ दैम, इनमें से 68,500 आर चिल्ड्रन एंड 57,950 आर फीमेल्स। हाउ मेनी मेल्स आर इन द टाउन? इसमें कितने मेल है ये हमें बताना है, ठीक है। तो द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज दिस, आउट ऑफ देम 3850 आर चिल्ड्रन एंड 570 आर फीमेल्स। हाउ मेनी मेल्स आर इन द टाउन? क्लियर? तो नाउ आंसर देखिएगा। टोटल पॉपुलेशन ये है, तो चिल्ड्रन कितने हैं आपके? चिल्ड्रन है अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन 68,500 एंड फीमेल कितने हैं? फीमेल इज अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन 57,950 आर फीमेल्स। तो टोटल कितना हो जाएगा? हाँ वेट, टोटल 0, 5, 9 और 5 14, कैरी लगा 1, 7 और 1 8, 8 and 16, कैरी लगा 1, 6 और 1 7, 12, ये आ जाएगा। तो 1,26,450 ये हमारा अभी प्रोसेस है, करिए इतना इसे। तो 1,26,450। अब वो कह रहा है हाउ मेनी मेल्स आर इन द टाउन? हाउ मेनी मेल्स? तो मेल्स, डू यू नो मेल्स क्या होता है? फीमेल मेल क्या होता है? मेल आदमी, लड़के, और फीमेल लेडीज, औरत, लड़कियां है ना, ये हो गया। तो टोटल कितना है आपका? 3,23,480। और हमें क्या निकालना है? ये टोटल है, मेल्स नहीं है, ये टोटल है। ये हमारा पास टोटल, ये हमारे पास टोटल है। और ये कितना है हमारे पास? 1,26,450। तो जो ये निकलेगा डेट इज अ मेल। क्या निकलेगा? वो मेल निकलेगा। तो 0 का 0, 8 में से 5 गया 3, 4 का 4 0, 13 में से 6 गया, क्या होगा 13 में 6? बताइए, 13 में से 6 गया कितना होता है? बताइए, 13 में से 6 गया 7, कितना आ जाएगा? 7। इससे कैरी ले लिया, यहाँ हो गया 1, 11, 11 में से 2 गया 9, इससे कैरी ले लिया 2 में से बन गया 1। तो 1,97,030 दे आ रहा मेल्स। ये हमारे मेल्स है। करिएगा आप इसे तुरंत, हरी अप। That is a question number 1. Complete. Now write down the question by a black pen and answer it by a blue pen. You will use a black pen for a question and answer blue pen. Heading black pen and answer is a blue pen. Okay, both of you. क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, जल्दी से उतारिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, लिख लिया? जल्दी करिएगा।
Question number 2. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। अब आप बाद में उतार लेना चाहिए, जो ना है पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 2 बाद में पूछ लेना आप, कोई अगर प्रॉब्लम हो तो बाद में देख लेना। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 इज दैट केशव earned rupees 1,50,000 per annum if his annual expenditure is rupees 9,500. Find his annual saving. Annual saving. ये देखिएगा, वो कह रहा है कि केशव अर्न 1,50,000 इतनी उनकी इनकम है पर एनम। इफ हिज एनुअल एक्सपेंडिचर खर्चा इतना है तो फाइंड हिज एनुअल सेविंग, तो कितनी बचत हुई उनकी, ये आपको बताना है। आंसर देखिएगा, अर्निंग कितनी है, अर्निंग है इनकी रुपीज 1,50,000। खर्चा कितना है, एक्सपेंडिचर कितना है, रुपीज 9,500। ये आपको माइनस कर देना है और जो आएगा वो आपकी बचत हो जाएगी, सेविंग हो जाएगी वो आपकी। हाँ, तो 0 का 0, 10 में से 5 गया 5, इससे कैरी ले लिया 9 में से 9 गया 0, इससे कैरी ले लिया 4, ये 1 आ जाएगा। तो क्या बचेगा आपका 1,40,500, 1,40,500। ये सेविंग हो जाएगी, राइट डाउन करिएगा। दैट इज आवर क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, दोबारा देखिए, केशव अर्न रुपीज 1,50,000 पर एनम, एक साल में इतना कमाता है वो, तो उसकी एनुअल एक्सपेंडिचर इतना है, तो एनुअल सेविंग कितनी होगी, तो दोनों को माइनस कर देंगे आप, तो 1,40,500। ये 0 है, ये आपका 0, 0 है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। From a rope of 94,600 meter long,
Two pieces are cut off. One is 43,500 meter long. Find the length of other pieces. ये आ जाएगा क्वेश्चन, देखिएगा। ये है फाइंड फ्रॉम अ रोप ऑफ 94,600 मीटर लॉन्ग। एक रस्सी है, वो इतनी लंबी है। ये टू पीसेस आर कट ऑफ, उसके दो पीस कर दिए। अगर एक पीस इतना बड़ा है 43,500, तो फाइंड द लेंथ ऑफ अदर पीस। क्वेश्चन उतारिए पहले आप, हरी आप। बाय अ ब्लैक पेन। क्वेश्चन ब्लैक पेन से उतारना है और आंसर ब्लू से। हरी आप राइट डाउन। हाँ, वेरी गुड। राइट डाउन दिस क्वेश्चन, राइट डाउन। आंसर देखिएगा। The length of other piece. सर आंसर है। ये आंसर is the length of other piece is टोटल कितनी है आपकी 94,600 और वन का कितना है आपका 43,500 माइनस कर देंगे आप 51,100, ये कोमा हो जाएगा कोमा 51,100। तो इतना मीटर लॉन्ग ये हो जाएगा। करिएगा। सर क्वेश्चन नंबर 4 डाल। हाँ, now question number 4. Question number 4. सर जब रुक जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। मिस्टर गुप्ता had rupees 9,50,000 he purchased a plot for rupees 6,80,000 and wife for rupees 68,540. How much money
How much money is left with him? With him. ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। ये आंसर देखिएगा, पहले क्वेश्चन डालना है आप। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द क्वेश्चन इन योर फेयर नोटबुक। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द क्वेश्चन इन योर फेयर नोटबुक by a black pen and answer by a blue pen. You will use a blue pen for answer. Heading will be by a black pen. अभी तो करा था ना आंसर। इन्हें रोक दिया। अब देखिएगा, प्लॉट कितने का आ गया? 6,80,000 बाई कितने की आ गई? तो टोटल खर्चा कितना हो गया? टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया आपका? 6,80,000। और बाइक कितने की आई आपकी? 68,540। तो टोटल कितना आ जाएगा आपका? 0, 4, 5, 8 और 6 कितना होता है? 14। कैरी लगा 1, 6 और 1, 7। ये खर्चा आ गया आपका 0, 4, 5, 8। ये आपका एक्सपेंडिचर आ गया। अभी भी अधूरा है, अभी पूरा नहीं हुआ। देखिएगा, हाँ है? तो ये हमारा आ जाएगा टोटल एक्सपेंडिचर। अब लेफ्ट मनी कितना आ जाएगा? लेफ्ट मनी कितनी मनी शेष है? तो टोटल कितना है? 9,50,000। एक्सपेंडिचर कितना हुआ? 7,48,540। ये आ जाएगा, ठीक है? तो 0, 10⁻⁴ गया 6, इससे कैलकुलेट 9⁻⁴ गया 5, 4 कैलकुलेट 9⁻8 गया 1, कैलकुलेट गया 0, 2। ये आ जाएगा आपका 2,01,460। तो ये आ जाएगा हमारा लेफ्ट मनी। करिएगा, पूरा करिएगा इससे आप। उतार लें आप इसे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 10 करा रहा हूँ। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने 5 भी लिख दिया। 5 10 मत लिखो। क्वेश्चन नंबर 10 लिख लो। 10 दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर अभी 2 मिनट। हाँ जल्दी उतारिए। हरी अप प्लीज, प्लीज हरी अप, कंप्लीट इट। Have you done it? Have you done? Write down. जल्दी करिएगा आप।
जब मैं गिर जा रही सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सर सर जल्दी सर मैं वाला बता दूंगा सेकंड क्वेश्चन सब का होगा ये तो बहुत जल्दी कर लग रही है और हाथ तेजी में चल रहा है इस टाइम ये तो वो रोएगा मैं सुपरमैन होएगा जो प्लीज हरी आप, हो गया? नो सर जल्दी करिए। प्लीज हरी आप। अब देखिए, अब जिसका छूट गया वो बाद में पाल देगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 ये है आपका आउट ऑफ टू नंबर्स, आउट ऑफ टू नंबर्स, आउट ऑफ टू नंबर्स one number is 3,76,956। एक ये हटाइए। 376,956। Find the other number. Find the other number. Find the other number if the sum of two number is 85, 8, 5, 9, 6, 3, 4। ये हमारा क्वेश्चन है। आंसर देखिएगा। आउट ऑफ टू नंबर्स, हमारे पास टू नंबर्स है, वन नंबर वो है, तो हमें फाइंड द अदर नंबर, दूसरा नंबर निकालना है हमें। इफ द सम ऑफ टू नंबर इज दिस, यदि सम ये है गिवन, ठीक है। देखिए इससे लॉन्गेस्ट, जो लॉन्गेस्ट नंबर ये है वो स्मॉलेस्ट है ना, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? अदर नंबर बी आपका जगह 8, 5, 9, 6, 3, 4, 3, 7, 6, 9, 5, 6 माइनस कर दोगे। 14 में से 6 गया, 14 में से 6 गया। हाँ सर 8, इससे कैरी ले लिया था, ये हो गया 12, 12 में से 5 गया, 12 में से 5 गया, सर 7 में से 5 और हाँ। 14 में से 6 7, 12 में से 5 गया 7, इससे कैरी ले लिया, ये बच गया 5, 15 में से 9 गया 6, है ना, ये तो होगा। 15 में 9 गया 6, इससे कैरी ले लिया, यहाँ बच गया 8, 8 में से 6 गया 2, फिर ये आपका हो गया 15 में से 7 गया, सर दैट प्लीज 15 में से 7 गया 2,
15 में 7 गया 8 आ जाएगा ये। इससे कैरी ले लिया था, 7 में से 3 गया 4, तो क्या बचेगा हमारे पास 48,000 4 लाख 82,000। एक सेकंड 8 5 9 6 3 4 3 7 6 9 5 6 करिएगा से आप। तो उसका क्या आंसर आ जाएगा 4,82,678 ये आ जाएगा। करिएगा सर हो गया। हाँ एक सेकंड आगे समझ में? यस सर। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। क्लियर है? यस सर। अच्छा आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, एंगल क्या होता है? एंगल हाँ सर ऐसे। हाँ सर आई एम आस्किंग वन क्वेश्चन, एंगल व्हाट इज द एंगल? एंगल क्या होता है? एंगल हाँ व्हाट इज द एंगल? टेल मी। हाँ बताइए एंगल क्या होता है? सर एंगल एंगल एक हम्म एंगल एक सर बताइए। सर एक एंगल इस तरह होता है सर। हाँ। एक और शेगला सर इस तरह होता है वो। हाँ हाँ सर उसकी ना जो भुजाएं होती है सर उसकी कुछ अलग अलग होती है, कुछ हाँ। एक जैसी होती है हाँ। और कुछ छोटी बड़ी होती है और कुछ एक जितनी होती है, एक साइज। आप बताइए एंगल के बारे में क्या जानते हो? आप बताइए क्या होता है एंगल? बताइए। अच्छा मेजरिंग एंगल आता है, मेजरिंग एंगल, एंगल को कैसा मेजर करते हो? हाँ हाँ ठीक है वेरी गुड। और दूसरा बताइए सर क्या बताना? एंगल के बारे में सर क्या होता है एंगल? एक तो मैथ के बारे में हाँ। है, के बारे में बताना है। हाँ देखो एन एंगल इज फॉर्म्ड बाय टू रेज हैविंग अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ एंगल। क्लियर? आई बात समझ में? एन एंगल इज फॉर्म्ड बाय टू रेज। एन एंगल इज फॉर्म्ड बाय टू रेज। An angle is formed by two rays. Clear? An angle is formed by two rays having a common starting point. Having a हाँ having a common starting point. Common starting point. That is the angle. लिखिए डेफिनेशन, एन एंगल इज फॉर्म्ड बाय टू रेज हैविंग अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट। क्लियर? और जो पॉइंट होगा दैट इज द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। पॉइंट इज वर्टेक्स ऑफ द एंगल। सपोज ये है आपका, ये एक रेज ये जा रही है ए, एक ये जा रही बी, ये क्या हो गया आपका? हाँ ओ, ये ओ है, ये आपका एंगल कहलाएगा। ये ऐसे दैट इज द एंगल, दैट इज द एंगल। करिएगा आप इसे, ठीक है? और ये क्या कहलाएगा? इसका आर्म,
दैट इज आर्म। सर हो गया। ये भी आर्म हो गया और ये भी आपका आर्म हो गया। दैट इज अ डेफिनेशन ऑफ द एंगल। तो द पॉइंट ओ दैट इज द वर्टेक्स, ये क्या हो जाएगा आपका वर्टेक्स हो जाएगा। सर ये ब्लू से निकलना है। हाँ ये ब्लू नहीं, हेडिंग ब्लैक से बाकी ब्लू से करते हैं। हेडिंग क्या होगी एंगल। अब जो एंगल होता है ना, माना मैं ये एंगल की बात करता हूँ, ये अगर एंगल होते हैं ये एंगल, ये हाँ ये कई टाइप के होते हैं। तो माना मैंने ले लिया आपका एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, ये ले लिया। सपोज मैंने क्या ले लिया, पहले मैंने आपका एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, फिर क्या ले लिया मैंने आपका ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, फिर क्या ले लिया मैंने आपका रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। बहुत सारे एंगल होते हैं ऐसे। स्ट्रेट एंगल भी होता है आपका, स्ट्रेट एंगल, सीधी लाइन। स्ट्रेट एंगल में कितने का होता है आपका, ये 180 डिग्री हो जाता है आपका। और एक्यूट एंगल में क्या होता है आपका, लेस देन 90 डिग्री। सर ये नीले से बनाना। लेस देन 90 डिग्री है। सर ये नीले से बनाना। हाँ हाँ। ये ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है आपका, ऑब्ट्यूज एंगल, सर इन्हें ब्लैक से बना दिया। कोई बात नहीं। ऑब्ट्यूज एंगल क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री। ये आपको ऑब्ट्यूज एंगल आ जाएगा ग्रेटर देन 90 डिग्री। एक्यूट एंगल क्या हो गया, लेस देन 90 डिग्री दिखेगा। फिर आता है आपका रिफ्लेक्स एंगल, ये होता 180 और 36 के बीच में, बिटवीन रिफ्लेक्स, बिटवीन 180 एंड 360 डिग्री। ये आ जाएगा बिटवीन 180 एंड 360 डिग्री। तो एंगल क्या हो जाएगा, एक्यूट होगा लेस देन 90, ऑब्ट्यूज ग्रेटर देन 90, रिफ्लेक्स बिटवीन 180 एंड 360, स्ट्रेट 180 डिग्री। क्लियर करिएगा से आप। राइट डाउन प्लीज, हरी अप। ये दो रुपए का नहीं था। अब सपोज आपको प्रोटेक्टर से बनाना है कोई एंगल, ठीक है, ये हो गया। सपोज मैं कहता हूँ आपको, हाँ कर लिया, हाँ मैं पहला कहता हूँ आपको 90 डिग्री का बनाइए आप, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको एक लाइन ले लेनी है, खींच लेनी है, ड्रॉ कर दो। ये पॉइंट हो गया O। तो आपका जो ये है प्रोटेक्टर है, इसका मिडल पार्ट ये वाला इस पे रख दो आप O पे, इसका मिडल पार्ट ऐसे बिल्कुल सीधा। तो यहाँ आप एक पॉइंट लगा दो, प्रोटेक्टर से ऐसे बनता है वैसे आप ड्रॉ कर दो। इसे कुछ भी मान लो, माना ये O A हो गया है, ये B हो गया, तो ये एंगल बन जाएगा। तो आपका क्या एंगल बन जाएगा आपको, तो इस प्रकार से आपका एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री, ऐसे बनता है हमारा एंगल 90 डिग्री। ऐसा प्रोटेक्टर से एंगल बनाओगे आप, क्लियर। 90 डिग्री। सपोज मैं 80 डिग्री की बात करता हूँ, सपोज मैं 80 डिग्री की बात करता हूँ, एक लाइन ले लो आप, ये O हो गया, ये A पॉइंट हो गया, फिर इसे आपने से मिडल पॉइंट पे रख दिया ये ऐसे। और 80 कहाँ है, ये आपका 80, उस पर आपने पॉइंट लगा दिया ऐसे, ऐसे पॉइंट लगा दिया, ये देखिएगा ये वाला पॉइंट हो गया। फिर इसे आप हटा दो, फिर इसको ज्वाइन कर दो,
ये हो गया बी पॉइंट, तो ये कितना हो जाएगा आपका 80 डिग्री। तो एंगल AOB इज इक्वल टू 80 डिग्री आ जाएगा आपका। ऐसे करेंगे आप, हरी आप तो देश में सपोज मैं 40 डिग्री बोलता हूँ, अब मैं यहाँ दिखा रहा हूँ फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, मैंने यहाँ लाइन ड्रॉ कर दी। सपोज अगर मैं यहाँ कहता हूँ 40 डिग्री, थर्ड पार्ट देखिए 40 डिग्री सपोज, तो वैसे आप एक लाइन ले लेंगे। ये क्या पॉइंट हो गया आपका O, इसे मान लिया हमने A, तो इसे जो मिडल पार्ट है ये वाला मिडल पार्ट, ये आप इस पर रख देंगे, आप इस पॉइंट पर O के ऊपर। ये वाला आपका जो मिडल पार्ट है, ये वाला आप देख रहे हैं, ये इसे O पे रख देंगे। ये वाला देख लो आप, इस पे रख देंगे, O पे रख देंगे। तो आपने ऐसे रख दिया, ऐसे O पे। और आपका 40 का है, ये आपका 40 पॉइंट ले लेंगे, और फिर आपने लाइन खींच देनी, लाइन खींच देनी है। ये ऐसे लाइन खींच दो। ये आपका कितना आ जाएगा, आपका 40 डिग्री आ जाएगा। आपका कितना आ जाएगा, आपका 40 डिग्री आ जाएगा आपका। ये आ जाएगा बी, कितने डिग्री का बना के लाना? तो एंगल AOB इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 40 डिग्री आ जाएगा। ये आपका 40 है, ये वाला पॉइंट। यहाँ जो मैंने बताया आपको AOB 40 डिग्री आ जाएगा आपका। सर जी कितने डिग्री का बनाना? 40 डिग्री का ऐसे बनेगा। ये देखिएगा आप। सर मैं अपनी बहन को उसमें कर से मेरा बहुत सारा छूट अपनी बहन से अपनी दीदी से, दीदी हाँ छोटी बहन से लेकर करिएगा। सर अपनी छोटी बहन से पता नहीं मुझे आ गया अरे सगा बच्चे को गिर है। इतना गिर गया तेरा मार ना गिर गया तेरा आज तो तेरा नहीं चलेगा वो देख दे तो आगे समझ में एनी प्रॉब्लम? उतारिएगा आप इसे। ऐसे आपको बनाना है 30 डिग्री का। कितने डिग्री का? 30 डिग्री, 45 डिग्री, 120 डिग्री। नाउ लिसन टू मी। नाउ इट इज योर होमवर्क टू मेक अ एंगल ऑफ 30 डिग्री, 45 डिग्री, 120 डिग्री। आप बैठ जाइए बेटा। हाँ, सारा पूछे। Now it is your homework to complete the angle of 30 degree, 45 degree, 120 degree. Okay? By a protractor. By a protractor के through pencil, rubber, scale ये भी होना चाहिए आपके पास। Now it is your homework. सर जब सब बच्चों के कहते हैं बैटरी बॉक्स ले लेके उसमें हाँ, हाँ। So now it is your homework to complete a 30 degree, 45 degree, 120 degree. हैं? हाँ हाँ, ये पॉइंट लगाना है। ऐसा आपका पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, ये वाला ये इसे बीच में रखना है, ऐसे यहाँ पर, यहाँ बीच में रखना है यहाँ पर। और यहाँ ये देखो आपका 30 डिग्री है ना, ये 40 डिग्री, 40 पे ये देखो, ये 40 है, यहाँ आ जाएगा। फिर आपको उसको लाइन को ड्रॉ करना। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। क्लियर? हाँ, ऐसे भी होता। आप बैठिए, चलो बैठ जाइए आप प्लीज। हरी आप। एनी प्रॉब्लम? आगे समझ में? प्लीज हरी आप। तो इस प्रकार से नाउ इट इज योर होमवर्क टू कंप्लीट एंगल ऑफ 30 डिग्री, 45 डिग्री, 120 डिग्री। करिएगा आप इसे।
हाँ हेलो, हाँ हेलो, आ गया? मैंने कागज का मतलब भी सीखो आईडी वगैरह सेविंग पासबुक वगैरह उसी में रहते हैं। गाली देगा सर मार रहा है पाते Please. सर मैं काम कर रहा हूँ करिए बेटा, प्लीज हरी आप, प्लीज हरी आप। तो ये समझ में आ गया? एनी प्रॉब्लम? ये आ गया समझ में? तो इसमें आपको वही मिड पॉइंट रखना है 40 डिग्री ऐसे बन जाएगा आपका। नाउ इट इज योर होमवर्क 30 डिग्री 45 डिग्री 120। एक एंगल और ले लो अकॉर्डिंग टू योर बुक। 130 डिग्री ये भी ले लो आप। Now tomorrow I will check your copy definitely. Okay? Please complete these work in your fair notebook. I will check it on tomorrow definitely.